जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है अमित सुथार और आज हम बात करने वाले हैं वीएमएस टीएमटी लिमिटेड के आईपीओ के बारे में। इस वीडियो में हम देखेंगे इस आईपीओ की कुछ बेसिक डिटेल के बारे में, कंपनी के बिजनेस मॉडल के बारे में, कंपनी की प्रोमोटर्स होल्डिंग के बारे में और कंपनी के फाइनेंशियल्स, कंपनी का ग्रे मार्केट प्राइस क्या चल रहा है। इन सारे फैक्टर्स के बेसिस पर हम एक कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हैं हमें ये आईपीओ अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। इस कंपनी के बिजनेस मॉडल के बारे में कुछ हाईलाइट करना चाहता हूँ। 2013 में ये कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई थी। अहमदाबाद बेस्ड कंपनी है जो बेसिकली स्टील मैन्युफैक्चरिंग करती है। जब आप कोई भी बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करते हो उसमें जो पिलर्स होते हैं, जो आप पिलर बनाते हो, उसमें जो रॉ मटेरियल लगता है, जो पिलर लगते हैं, जो स्टील लगता है, उनका मैन्युफैक्चरिंग करती है ये कंपनी। साथ साथ स्क्रैप और जो वायर बाइंडिंग है उसमें भी इन्वॉल्व है। अच्छा खासा बिजनेस मॉडल है। और सवाल आता है ये क्या क्या मैन्युफैक्चरिंग करती है। टीएमटी बार्स आपने देखा होगा, सीरिया हो गया, जो बेसिकली पिलर्स में लगते हैं, उनकी मैन्युफैक्चरिंग करती है। और इस कंपनी की दो सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है। सबसे पहली स्ट्रेंथ, प्रमोटर्स का अच्छा खासा एक्सपीरियंस है, मैनेजमेंट टीम बहुत अच्छी है, कंपनी का डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क बहुत शानदार है। और ये कंपनी 17 सितंबर यानी आज से आईपीओ ओपन होने वाला है। अब बात करते हैं इस आईपीओ की कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन के बारे में। कंपनी का ग्रे मार्केट प्राइस 23%, ऑलमोस्ट 3000 से 3400 का हमें लिस्टिंग गेन हो सकता है। अब बात करते हैं इस आईपीओ की टाइमलाइन के बारे में। 17 सितंबर यानी आज से ओपन है, 19 सितंबर को ये क्लोज हो जाएगा। इस ड्यूरेशन में आप आईपीओ अप्लाई कर सकते हो। इसका जो अलॉटमेंट स्टेटस है 22 सितंबर को होगा और जो लिस्टिंग है 24 सितंबर होगा। अब सवाल आता है कहाँ कहाँ लिस्ट होगा। लिस्टिंग होगी एनएससी और बीएससी के एक्सचेंज पर। अब बात करते हैं इस आईपीओ की कुछ लॉट साइज और प्राइस बैंड के बारे में। इस आईपीओ का जो प्राइस बैंड है 99 रुपीज और मिनिमम 150 शेयर्स का लॉट के लिए अप्लाई करना पड़ेगा, जहां आपकी इन्वेस्टमेंट होगी 14,850 रुपये। अगर आपको स्मॉल एचएनआई कैटेगरी में अप्लाई करना है तो मिनिमम 14 लॉट्स के लिए अप्लाई करना पड़ेगा, जहां की इन्वेस्टमेंट होगी 2,07,900 रुपये। और बिग एचएनआई कैटेगरी में अगर आपको अप्लाई करना है 10 लाख वाली एप्लीकेशन को, तो कम से कम 68 लॉट्स के लिए आपको अप्लाई करना पड़ेगा और इन्वेस्टमेंट रहेगी 10,09,800 रुपये। अब बात आती है इस आईपीओ का इश्यू साइज कितना है। इश्यू साइज है 148 करोड़ और टोटली फ्रेश कैपिटल है, बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए यूज किया जाएगा। अब बात करते हैं इस आईपीओ का कितना पोर्शन रिटेल को डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, बिकॉज हम रिटेल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। तो रिटेल का पोर्शन है 50%। अगर आपने कभी नोटिस किया हो, जो लॉस मेकिंग कंपनी होती है उसमें 15% का होता है, नॉर्मल कंपनी में 35% का होता है, बट इस कंपनी में यूनिक है कि ये 50% का रिजर्वेशन है, वो मिनिमम 35% होता है। तो इसमें इस कंपनी ने एक्सटेंड कर दिया कि 50% रिजर्वेशन रहेगा। ठीक है, अब बात करते हैं इस कंपनी के फाइनेंशियल्स के बारे में। कंपनी के फाइनेंशियल्स काफ़ी अच्छे हैं, बैलेंस्ड है। पर एक चीज़ हाईलाइट करना चाहता हूँ जो मुझे बहुत ही अनअट्रैक्टिव बनाती है इस बैलेंस शीट को। इस कंपनी की जो एसेट्स है लगभग 450 करोड़ और जो बोरोइंग है 309 करोड़, जो कि अनस्टेबल है। और एक बैलेंस होता है 2:1 का रेशो, एक बैलेंस माना जाता है। अब बात करते हैं कंपनी की इनकम के बारे में। कंपनी की इनकम कुछ टाइम से डाउन हो रही है, लगभग 882 करोड़ से 771 करोड़ है, बहुत अनस्टेबल है, बट काफ़ी अच्छे इसकी इनकम्स है। अब बात करते हैं कंपनी के रिजर्व्स के बारे में। कंपनी के रिजर्व्स कॉन्टिन्यूसली इंक्रीज होते जा रहे हैं। कंपनी के जो रिजर्व्स है 18 करोड़ से 38 करोड़ और 47 करोड़, जो एक अच्छा बैकअप शो करता है। अब बात करते हैं कंपनी के प्रमोटर्स होल्डिंग के बारे में। कंपनी के प्रमोटर्स, ये मेन प्रमोटर्स है और आईपीओ से पहले जो प्रमोटर होल्डिंग थी 96%, जो कि आईपीओ के बाद लगभग 67% हो जाएगी। अब बात करते हैं इस कंपनी के कुछ पॉजिटिव पॉइंट और कुछ नेगेटिव पॉइंट। अब इस कंपनी की जो सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है, जो कंपनी ने रिटेल मॉडल पे बहुत फोकस किया है और इसकी वजह से ये कंपनी अच्छा परफॉर्मेंस कर रही है। इस कंपनी के पास कामधेनु एनएक्सटी ब्रांड का लाइसेंस है, जिसके थ्रू वो ऑपरेट करती है और माल सप्लाई करती है। लगभग 227 डीलर्स नेटवर्क है जिसके थ्रू कंपनी डिस्ट्रीब्यूट करती है और गुजरात के टियर 2 टियर 3 सिटीज़ में ये अपना बिजनेस कैरी ऑन कर रही है और बिजनेस का रेवेन्यू कॉन्स्टेंटली ग्रो होता जा रहा है। कंपनी के जो प्रमोटर्स है और कंपनी की जो मैनेजमेंट टीम है काफ़ी अच्छी है और काफ़ी एक्सपीरियंस है, बट कुछ रिस्क है इस बिजनेस के साथ कि 97% जो रेवेन्यू है गुजरात से आता है और जो स्टील और टीएमटी बार्स का मार्केट बहुत ही कॉम्पिटिटिव है और प्राइस जो फ्लक्चुएट होते हैं मार्केट में, जो
स्टील का प्राइस है बहुत फ्लक्चुएट है, जो कि एक नेगेटिव पॉइंट है। अब बात आता है, अगर आप रिटेल इन्वेस्टर्स हो और अगर आपको लिस्टिंग के लिए अप्लाई करना है तो क्या क्या फैक्टर कंसीडर करने चाहिए, क्या आपको इस आईपीओ में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिनके बेसिस पर आप ये डिसाइड कर सकते हो। सबसे पहली चीज़, आपको ग्रे मार्केट का जो ट्रेंड है वो फॉलो करना है उसके बेसिस पर ग्रे मार्केट कभी भी 100% नहीं होता, वो डिमांड और सप्लाई के बेसिस पर डिसाइड किया जाता है, तो आप वो भी चीज़ ध्यान रखना। कंपनी का जो आईपीओ का सब्सक्रिप्शन रेट कितना आता है, क्योंकि लास्ट डे तक आपको वेट करना चाहिए, उसके बाद आपको डिसाइड करना चाहिए आपको अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। कुछ जो लाइक एंकर इन्वेस्टर्स का डाटा आ गया, क्यूआईबी का कितना सब्सक्रिप्शन है, उसके बेस पे डिसाइड करना चाहिए। और कंपनी के जो कुछ स्ट्रेंथ है, रिस्क है, इन सारे फैक्टर्स के बेसिस पे आप एट द एंड ये डिसाइड कर सकते हो कि आपको अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। ये आपका पर्सनल फाइनेंशियल डिसीजन है। इस टाइप की वीडियो, इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। थैंक यू सो मच। हैप्पी इन्वेस्टिंग।